दुखिया रोती रह जाती है, बेटा तप करने के लिए आगे निकल जाता है। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल जाते हैं। बालक से कहने लगे, कहां जा रहे हो बेटा? तो बालक ने बोला है, मैं जा रहा हूं अपने असली पिता से मिलने के लिए। अरे हाँ, किसने भेजा है? कि मेरी मैया ने कहा है कि तेरा असली पिता तुझे वन में मिलेगा। देवर्षि नारद जी बोले, बेटा आप वन में जा रहे हो? हाँ, मैया ने भेजा है। हाँ, मुझे मेरी मैया ने भेजा है, मैं अपने असली पिता से मिलने के लिए जा रहा हूँ। देवर्षि नारद जी कहने लगे हैं, बेटा क्यों इतनी जिद करते हो? जंगल में रीछ शेर भालू मिल जाएंगे, आपका बच्चड़ कर देंगे, क्यों जा रहे हो? वो 5 वर्ष का बालक बोला है, बाबा इससे भी बढ़कर वो क्या लेंगे, उनकी भूख शांत हो जाएगी, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। तो आज वक्त मन में ठान ली है, कहने लगे हैं मैं तो वन में जरूर जाऊंगा, नहीं मानूंगा। तो देवर्षि नारद जी समझाने लगे हैं कि बेटा ठहर जाओ, तप करने के लिए नहीं जाओ। बालक बोला है, देखो मैं तो जाऊंगा, मैंने अपने मन में भगवान की लगन लगा ली है, मैं जाकर के रहूंगा। देवर्षि नारद जी ने समझाया है, बेटा इतनी जिद क्यों करते हो? मान लो आगे आप भजन नहीं कर पाओगे। बालक बोला है, कुछ भी हो लेकिन जाऊंगा। तो देवर्षि नारद जी समझा करके कहने लगे हैं, बेटा आज बोले हैं देवर्षि नारद जी, लाला जिद मत ठाने लाला, बात कछु मान ले। समझा करके कहने लगे हैं, बेटा जिद मत ठाने लाला, बात कछु मान ले। तेरो प्रभु ये भी चलोट घर जान ले। समझाने लगे हैं, बेटा तुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तब करने के लिए मत जाओ। बालक बोला है, मैं नहीं मानूंगा, मैं जाऊंगा। तो देवर्षि नारद जी बोले, बेटा बालू चीते शेर बेटा जंगल में पावेंगे, जहां लगता तो खेच खेच खावेंगे। किया जगर खेच ले शासन में, नारद ले तो परीक्षा बन में नारद। नारद जी समझाने लगे हैं, बेटा भालू चीते शेर जंगल में पाएंगे लाला, बाबा वो मुझे खा लेंगे ना, उनकी भूख शांत हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। देवर्षि नारद जी समझ गए ये बालक मानने वाला नहीं है।
तो बोले कि बेटा ऐसा है, ये बताओ आपका कोई गुरु है? अब 5 वर्ष का बालक भक्त तो क्या जाने गुरु कौन होता है। तो बोले बाबा मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि गुरु कौन होता है। तो देवर्षि नारद जी समझा करके बोले ये बेटा गुरु उसे कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे गुरु कहते हैं। तो बालक बोला बाबा उस जंगल में मुझे कौन गुरु मिलेगा, इसलिए आप ही बन जाओ। और देवर्षि नारद जी तो चाह रहे थे ना। तो आज देवर्षि नारद जी बोले ठीक है बेटा हम ही आपके गुरु बन जाते हैं। तो आज भक्त उस 5 वर्ष के बालक ने देवर्षि नारद जी को गुरु बनाया है। और नारद जी ने बच्चे को 12 मंत्र दिया है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कि बेटा आगे यमुना के किनारे केत का वृक्ष पेड़ मिलेगा, उसके नीचे बैठ करके तू अपनी अटल धूनी जमा देना, तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। बालक आगे चला जा रहा है। यमुना के किनारे केत का पेड़ था, वहां जाकर के अटल धूनी जमा दी है और भगवान की उस पूजा में वो बालक लीन हो जाता है। इंद्र की तरफ से वक्त कुछ चित्र अप्सराओं को भेजा है उस बालक की यज्ञ को भंग कराने के लिए। तो भक्तों आज वो माँ सुनीति बन करके पहुंच जाती हैं, रो रो करके उस बेटा को आवाज देने लगी हैं, बेटा तू आंखें खोल दे लाला, मेरे साथ चल, देख मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन उस बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उस भगवान की मनोहनी मूर्त को अपने दिल में बसाए था। इतना घोर अखंड तप किया है उस बालक ने, भक्तों छठवें महीने में चारों तरफ की वायु को रोक लिया। इतना घोर अखंड तप किया, चारों तरफ की वायु को रोक लिया है, कोहराम मचने लगा है। तो आज भगवान कहने लगे हैं कि भैया ये ऐसा कौन सा भक्त है जिसने आज इतना घोर तप किया है। आज उसकी घोर तपस्या को देखकर भक्त भगवान उस बालक के पास आ जाते हैं, आवाज देने लगे हैं, बेटा ओ बेटा। लेकिन बेटा भगवान के वजन में लीन था, उसे पता नहीं है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। भगवान सोचने लगे ये ऐसे ध्यान भंग नहीं होंगे, कुछ करना पड़ेगा। तो आज मेरे प्रभु ने क्या किया है कि उसके अंदर से अपनी उस मोहिनी मूर्त को खींच लिया। जैसे ही भगवान की मूर्ति उनके अंदर से गायब हुई है, तो आज वो बालक पृथ्वी पर जैसे गिरा है, तो आज मेरे बांके बिहारी लाल ने उस लाल को अपनी गोदी में उठा लिया। और भगवान बोले बेटा क्या मांगना चाहते हो, वरदान मांग लीजिए, आज आप दिल खोल करके वरदान मांग लो। तो वो बालक कहने लगा है, जब आपने मुझसे बेटा कहा है, आप मेरे पिता हैं, तो आप ही बताइए कि पुत्र अपने पिता से क्या मांग सकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं लाला कुछ तो मांगो। तो बालक बोला है नहीं पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन मैंने कर लिए, मैं धन्य हो गया। तो भक्तों भगवान के प्रति जो भक्ति करता है वो निष्फल नहीं जाती है। बालक बोला है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आजकल अगर बोला जाए क्या चाहिए तो घोड़ा गाड़ी सब चाहिए, लेकिन वो 5 वर्ष के बालक को कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान बोले नहीं लाला कुछ तो मांग ले। तो बालक बोला अगर देना चाहते हो तो इतना दीजिए कि मैं जब चाहूं तब प्रभु मुझे आपके दर्शन हो जाए। तो भगवान कहने लगे मस्त कह के वरदान दे दिया है कि ओ ध्रुव जब तू मुझे याद करेगा मैं तुझे दर्शन दूंगा। इंद्र का ऐरावत हाथी मंगाया है, उस पर उस बच्चे को बिठाया, वो बालक अपने पिता के बाग में पहुंच जाता। गांव वालों को पता चली है कि बालक तप करके वापस आ गया है।
तो गांव के सभी नगर निवासी दौड़ करके बाघ के पास आए हैं। आज वो बालक इंद्र के ऐरावत हाथी से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता है। तो सब लोग बोले, बेटा तू इतना बड़ा तप करके आया है, तू इसी हाथी पर चले। तो बालक बोला है, नहीं, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि मुझसे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो सभी पैदल जाएंगे और मैं इस इंद्र के ऐरावत हाथी पर जाऊंगा तो मेरे संस्कारों में कमी आ जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। आज बालक स्वयं जमीन पर चल करके चलने लगा है। धीरे धीरे भक्तों महलों में पहुंचा है। तो वो बालक सबसे पहले कहाँ मिला, बताए मैया? वो बालक तप करने के बाद महलों में गया है तो सबसे पहले किससे मिला था? मौसी से या मैया से? है? किससे? मौसी से। हाँ, सबसे पहले वो अपनी मौसी के पास गया। उसकी मौसी को पता चल गया कि आज वो बालक, उसकी मौसी चाह रही थी कि ये तप करने जाएगा, मारा जाएगा, ये वापस तो आने वाला नहीं है। लेकिन जिसको बचाने वाला है कौन मार सकता है? जिसके साथ भगवान कन्हैया हो ना। महाभारत में देखा, भगवान कन्हैया पांडवों की तरफ रहे तो कुछ नहीं बिगड़ा है। तो आज वक्त वो बालक मौसी के पास पहुंचा है। मौसी शर्म के कारण दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाती है कि मैं इस बालक को कैसे मुंह दिखलाऊंगी, हैं? इस बालक को मैं कैसे मुंह दिखलाऊंगी। वो बालक पहुंचा है, मैया दरवाजा खोलो। तो आज भक्त मौसी ने दरवाजा नहीं खोला है। तो फिर बालक बोले हैं, मैया दरवाजा तो खोलो। लेकिन मौसी शर्म के कारण सोचने लगी है कि मैं कैसे दरवाजा खोलूं, इस बालक को मैं कैसे मुंह दिखाऊं, क्योंकि माँ को शर्म लग रही थी कि मैंने इस बालक से बड़े ही अपशब्द कहे हैं। जो लोग अपशब्द कहते हैं ना, वो कभी भी सामना नहीं कर पाते हैं, ये बात हकीकत है। तो भैया मेरी माता, इस जिब्या पर लगाम देना। तभी तो भगवान ने एक जिब्या दी है कम बोलने के लिए और दो कान दिए ज्यादा सुनने के लिए। सुनो सबकी लेकिन बोलो मत। बोलना भी चाहिए तो सोच और समझ के बोलना चाहिए। द्रौपदी अगर अंधों के अंध नहीं कहती तो शायद महाभारत नहीं होता। 18 अक्षौणी सेना प्राप्त नहीं मरती। अगर द्रौपदी अंधों के अंध नहीं कहती तो बोली को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज मैया शर्मिंदा होने लगी है कि आज मैं इस बालक को कैसे मुंह दिखलाऊंगी। तो बालक बोला, मैया तुम खोलो बजुरा की मारनी सौगंध मात तोई मेरी। मोइदा ज्ञान उपदेशरी तू बड़ी गुरु है मेरी। मेरी बात न भूलूं मैं तेरा ऐसा, तेरी वचनन के खातिर मोय दर्शन भय भगवान। भैया माता ही निर्माता ऐसा वेद बताते। वेद बताते हैं हमारे शास्त्र बताते। भैया माता ही निर्माता ऐसा वेद बताते। आज भक्तों वो बालक मैया से बोला, मैया तुम्हें मेरी सौगंध है माँ।